अब पलवल से, जहां के कलुआका इलाके में फ्रांस से आई दुल्हन को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ काफी संख्या में अपन नजर आई थी जो कि दुल्हन को देखने के लिए पहुंचे थे। इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। वहीं दूल्हे अमित का ये कहना है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो प्रेमी मिल ही जाते हैं। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। खुशियां मनाओ, मंगल गाओ। और अगर आपको भी कभी आना हो पलवल के कलुआका गांव तो मुंह दिखाई साथ में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि पलवल का छोरा अमित फ्रांस से अपनी दुल्हनिया लेकर आया है। भारतीय रीत रिवाज, महावर से लेकर मांग के सिंदूर तक हर एक परंपरा को जहन में बसाने वाली सीसल मैरिली अब तन मन धन से अमित की हो चुकी है। सीसल ने अमित के साथ जन्मों का रिश्ता बना लिया है और कलुआका गांव के रहने वाले लोग भी विदेश से आई बहू को देखने के लिए अमित के घर में अब कतार लगा रहे हैं। दरअसल सीसेल यूं ही अमित को नहीं मिली, इसके लिए अमित को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े। अमित और सीसेल के बीच कोविड के शुरुआती माह में एक योगा कैंप में मुलाकात हुई, जहां सीसल फ्रांस से योगा सीखने के लिए पहुंची थी और अमित वहां पर योगा टीचर था। इसी बीच अमित और सीसेल में प्यार शुरू हुआ। शुरुआत में तो अमित के घर वालों ने सीसेल को बहू बनाकर लाने के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन समय बीतता गया और आखिर अमित के घर वालों को बेटे की खुशी के आगे झुकना पड़ा। अमित जी ने बताई थी, मम्मी जी मैंने एक लड़की पसंद की विदेशी, और आप यहाँ मेरा शादी मत करना, मैं विदेश से शादी करूंगा। तो हमको बहुत गुस्सा आया, हमने पूरा परिवार ने विरोध किया। फिर हम धीरे बिल्कुल हंगामे के पूरे आसार है और हंगामे के बादल लगातार मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। सभी नेताओं से दरख्वास्त की गई है कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। हालांकि किस तरीके से होती है तस्वीरें तो देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी विपक्षी दल सत्ताधारी पार्टी को घेरने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी का ध्यान इसी सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने पर केंद्रित होगा। यूपी विधानसभा में कल अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है। महाकुंभ पर केंद्रित इस अनुपूरक बजट के करीब 10,000 करोड़ के होने की संभावना है। ये योगी सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट होगा, जबकि पहला बजट जुलाई में पेश हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि सत्र की शुरुआत बेहद हंगामेदार होने वाली है। सपा कार्यकर्ता सदन के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब सपा विधानसभा सत्र में विरोध की तैयारी के साथ सामने आ रही हो। यही वजह है कि सपा के विरोध और सरकार के खिलाफ उठने वाले सवालों का जवाब बीजेपी पहले से ही तैयार करके बैठी है। सरकार चाहती है कि विपक्ष अपने रचनात्मक दायित्व का निर्वाह करे। अगर उसके पास कोई सवाल है तो वो जरूर सवाल लेकर के आए। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। प्रदेश की प्रगति के लिए हमारी सरकार समर्पित है। विपक्ष अपना काम करेगा, हमारी जिम्मेदारी प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 लाना है और कानून व्यवस्था में नंबर 1 पर लाना। यूपी विधानसभा में सपा हर उन मुद्दों पर जवाब मांगना चाहेगी जहां उसको लगता है कि वो राजनीति में पिछड़ रही है। उसमें संभल का मुद्दा सबसे ऊपर होने वाला है। सपा के नेताओं पर अपने विशेष वोट बैंक का दबाव होगा कि वो संभल के मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाएं। लेकिन बीजेपी की तैयारी बता रही है कि वो इन मुद्दों का काट पहले से ही तैयार करके बैठी है। कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनकी दाल नहीं गलने वाली है। हमारी सरकार, हमारी पुलिस प्रशासन सब मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, कानून के रास्ते से काम कर रहे हैं और किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये संभल में भी स्पष्ट किया गया, बहराइच में भी स्पष्ट किया गया। भले ही सभी दलों ने
विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुई बैठक में शीतकालीन सत्र को चलाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया हो। बावजूद इसके एक बात तो तय है कि दिसंबर की ठंड विधानसभा सत्र की तपिश को कम नहीं कर सकेगी। चाहे सपा हो या फिर कांग्रेस, सभी अपने अपने स्तर पर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। यही वजह है कि विधानसभा के इस छोटे से सत्र के और दिलचस्प होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बरेली की, जहां से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है और यहां पर लेखपाल की हत्या की गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैली हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि लेखपाल 18 दिनों से लापता थे और अब हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। और पुलिस ने बताया है दरअसल कि इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पैसे की फिरौती के लिए यहां पर पहले लेखपाल को किडनैप किया गया, इसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। नाले से निकला लेखपाल का कंकाल, सर और धड़ मिले अलग अलग। पुलिस की थ्योरी पर परिवार का सवाल। बरेली पुलिस जिस कंकाल को जमा कर रही है वो लेखपाल मनीष कश्यप के बताए जा रहे हैं। 18 दिन से गायब मनीष का कंकाल एक नाले से निकाला गया। पुलिस का दावा है कि लेखपाल मनीष की हत्या फिरौती के लिए की गई। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने इसकी पुष्टि भी की है। विवेचना टीम के द्वारा एक अभियुक्त अवधेश उर्फ ओमवीर कश्यप उम्र 34 वर्ष निवासी कपूरपुर थाना फरीदपुर से पूछताछ करने पर इसकी निशानदेही पर थाना कैंट अंतर्गत एक नाले से शव के कुछ अवशेष बरामद हुए हैं, जो अभियुक्त के द्वारा बताए गए हैं कि लेखपाल श्री मनीष कश्यप के डेड बॉडी के अवशेष है और वहीं से मृतक के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हिरासत में लिए गए अपहरणकर्ताओं की निशानदेही पर रविवार को मनीष कश्यप का कंकाल बरामद किया। हिरासत में लिए गए अपहरणकर्ताओं से पुलिस ने पूछताछ की। अब तक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले 6 महीने से मनीष से परिचित था, फोन पर बातचीत होती थी और मुलाकात हुई। इसी का फायदा उठाकर ओमवीर और उसके साले सूरज ने शराब पिलाकर मनीष की हत्या कर दी। हत्या के पीछे का कारण मनीष के परिवार से पैसे लेने का था। सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने मनीष के शव को कैंट के बभिया गांव के पास नाले में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि इस हत्या में कुछ और लोगों के शामिल होने की बात है। ओमवीर के साथ एक अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस घटना में ओमवीर कश्यप एवं सूरज कश्यप के साथ साथ ओमवीर की पत्नी के मामा नेत्रपाल कश्यप और ओमवीर के एक अन्य रिश्तेदार नन्हे कश्यप की भी संलिप्तता प्रकाश में आई है। ओमवीर के साथ एक अन्य अभियुक्त को हिरासत में लेकर पुलिस टीमों द्वारा विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरोपी ओमवीर के घर से